मैं विनीता निषाद और मेरी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। सी एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इन्वेंशन 1972 में मिस्टर डेनिस रिची ने किया था AT&T's लैबोरेटरी में US से। और इस लैंग्वेज का इन्वेंशन बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए किया गया था। ये एक कंपाइलर बेस्ड स्ट्रक्चरल मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रेफर इसलिए किया जाता है बिकॉज ये एज़ कम्पेयर टू ऊप्स और जावा ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है और ये बहुत फास्ट, बहुत अच्छी स्पीड भी प्रोवाइड करता है। असेंबली लैंग्वेज जितना अच्छा स्पीड होता है इसका। दूसरा कि ये सी लैंग्वेज बहुत सारी जगहों पे एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज भी यूज़ किया जाता है और OS प्रोग्रामिंग लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, इन सब का बेसिक प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए भी इस लैंग्वेज को काफ़ी प्रेफर किया जाता है, लाइक एम्बेडेड सी और रोबोटिक्स में। सी कंपाइलर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर आप सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और कोई भी प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपके पास सी कंपाइलर होना चाहिए। अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है, आपके सिस्टम में कंपाइलर नहीं है, तो आप कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कैसे कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। ये एक सिंपल सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने लिखा है एक सिंपल सा प्रोग्राम। यहाँ पे एक डायरेक्टरी इंक्लूड किया है studio.h, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h एक डायरेक्टरी है। ये मेन फंक्शन है और यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल को वैल्यू दिया एंड प्रिंट करवाया। एक सिंपल सा प्रोग्राम है और ये सारे कमेंट्स हैं। कमेंट्स का प्रोग्राम में कोई मतलब नहीं होता है। कमेंट्स बस हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम आगे फर्दर कभी वो प्रोग्राम पढ़ें तो हमें वो समझ में आ जाए इजीली, या फिर कोई और प्रोग्रामर पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाए इजीली, इसलिए कमेंट्स लिखे जाते हैं। सी डेटा टाइप्स होता है वो डेटा स्टोरेज फॉर्मेट होता है, डेटा को स्टोर करने का फॉर्मेट होता है जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू को ही स्टोर करता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, तो आपको डेटा स्टोर करने का फॉर्मेट डिक्लेयर करना होता है जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो इंटीजर टाइप वैल्यू ही स्टोर करेगा। फ्लॉट टाइप किया है तो वो फ्लॉट टाइप वैल्यू स्टोर करेगा और कैरेक्टर टाइप तो कैरेक्टर स्टोर करेगा। अगर आपने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें उसमें कैरेक्टर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम में एरर आएगा। ये कुछ कॉमन टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं जो कि सी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा टाइप्स सी में यूज़ होते हैं। ये हमारा कंटेंट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में। अभी इसमें मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जो होते हैं वो नॉर्मल एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स हैं जो सारे प्रिंट करवाने का स्टेटमेंट, बाकी डिक्लेरेशन एंड ऑल। रिपीटेशन स्टेटमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक ही काम को नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करवाना हो, लाइक वाइल, उसमें हम लूप लगाते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में। कंडीशनल एग्जीक्यूशन एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट। जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन होते हैं वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, इसमें हम कंडीशन रख सकते हैं कोई भी। कंडीशन ट्रू होने पे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज फॉल्स में कहीं मीन्स हम कंडीशंस लगा सकते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है वो उसमें हम नंबर ऑफ 2-3 ऑप्शंस है, उसमें एक सेलेक्ट करना है तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच स्टेटमेंट को सिलेक्शन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बाकी स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये सारे भी स्टेटमेंट्स हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे मेरी आगे की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।